अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी ईरान के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन पर बरकरार रखेंगे। उधर अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बड़ा बयान, कहा अबराए हुर्मुज़ को खुला और महफूज रखा जाएगा। ईरान के साथ तय हो चुका है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। ऐसी फायरिंग होगी कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप का मजीद कहना है लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहिदे में शामिल नहीं किया। लेबनान का मामला अलग है, ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद बातें फैलाने वाले धोखेबाज और जालसाज हैं। तहकीकात के बाद ऐसे अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे। सिर्फ चंद बामायनी नुकात हैं जो अमरीका के लिए काबिल कबूल है। ईरान को हथियार फराहम करने वाले मुमालिक पर 50% टैरिफ फौरी आयद होगा। इसमें किसी किस्म की कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्से बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा है, जिस पर ईरानी बहरी अमूर ने मुतबादिल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदाराने इनकलाब से ताउन लाजमी करार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सूरत हाल से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान का जंगबंदी के लिए अमेरिका को दिए 10 नकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। सरबराह ईरानी वफ्द बाक़िर कालिबाफ का कहना है जंगबंदी से मुताल्लिक़ पहली शिक पर ही अमल नहीं हो रहा। लेबनान में इसराइली हमले ईरान के दिए गए नकात की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात से पहले ही तयशुदा फ्रेमवर्क मुतासिर हो चुका। ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन का आना खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान के हक़ अफजूदगी से इनकार भी नहीं, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जियां हुई तो जंगबंदी से दस्तबरदार हो सकते हैं। कोई सीज़ फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। अमरीकी नायब सदर जेरी वैंस कहते हैं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ का ट्वीट देखा है, 15 में से सिर्फ 3 नुकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है। कुछ बहुत सी बातों पर इत्तेफाक हो गया। सीज़ फायर हमेशा मुश्किलात का शिकार होता है। लेबनान के मामले पर गलत फहमी हुई है। ईरानी हुकूमत ने समझा कि लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। 10 नकाती तजवीज़ पर अमरीका की ईरान और पाकिस्तान से बातचीत हुई है। अमरीकी मीडिया पहली 10 नकाती तजवीज़ फैला रहा है, जिसे अमरीका रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए गलत 10 नुकात पेश कर रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए फैसला किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला हुआ। आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ी है, तेल की कीमतें कम हुई। डील ये है सीज़ फायर हो, बातचीत हो और आबनाए हुर्मुज़ खुले। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। ईरान को अगला इक़दाम करना है, वरना सदर ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो जंग में वापस आ जाएं, जबकि ईरान जंगबंदी या इसराइल के जरिए जारी जंग, अमेरिका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। जंगबंदी और इसराइल के जरिए जंग दोनों साथ नहीं चल सकते। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं दुनिया जंगबंदी के बाद लेबनान में होने वाली हलाकतों को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि अमेरिका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह है। ईरानी वजीर खारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने ईरान और अमेरिका की जानिब से जंगबंदी पर इत्तफाक का ऐलान किया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अब्बास अरागची ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन और सलामती के फ़रोग़ और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल और मौसर किरदार की तारीफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इज़हार तशक्कुर। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे।
ईरान की तरफ से स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर मुज़ाकराती वफ्द की क़यादत करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं लेबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा नहीं। सदर ट्रंप फरीकैन से लेबनान पर बात करते रहेंगे, अमेरिका के मुफाद में डील करेंगे। बंद कमरों में हसास गुफ्तगू होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इत्तला नहीं। सीज फायर नाजुक है, मौसर होने में वक्त लगेगा। ईरानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर चुके हैं। ईरान अब खत्ते में अपनी प्रॉक्सीज को हथियार नहीं दे सकता। सदर ट्रंप को आबना हुर्मुज़ खुलने की तवक्को है। जंग में नेटो को आजमाया गया, वो नाकाम हो गए। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। अमेरिकी और ईरानी वफूद की आज रात पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का आगाज। गैर मुल्की मेहमानों को लाने ले जाने के लिए ट्रैफिक रूट्स भी तय। शहर इक़्तिदार में 2 रोज के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। जुड़वा शहरों में आज और कल मकामी छुट्टी का ऐलान। इसराइली फौज के ईरान जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर शदीद हमले जारी। 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया गया। बैरूत और जनूबी लेबनान में कार्रवाइयां, जनाजे पर भी बमबारी। प्रोफेसर सादिक नलबत्सी समेत 254 अफराद जहाँ भाग के 1165 जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक दरियाए लतियानी के जनूबी इलाके लेबनान से मुनक़ता हैं। इसराइली हमलों में हलाकतों पर लेबनान में आज यौम सोग मनाने का ऐलान। सरकारी इदारे बंद रहेंगे। लेबनान का कौमी परचम सड़नकू रहेगा। वज़ीर आज़म का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इतलात पर इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इतलात मिली है। खिलाफ वर्जियाँ अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। तमाम फ़रीक़ैन से अपील करता हूँ कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक 2 हफ्तों तक जंगबंदी का एहतराम किया जाए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में अमरीकी सदर, नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सदर, ईरानी स्पीकर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को भी टैग किया। पाकिस्तान की लेबनान के खिलाफ इसराइली जाहिरियत की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराइली इक़दामात खत्ते में अमन और बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसराइली जाहिरियत के नतीजे में मासूम जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की वसी पैमाने पर तबाही हुई। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इसराइली जाहिरियत के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। इसराइल अपने मकासद के हुसूल तक पीछे नहीं हटेगा। हमारे कुछ अहदाफ बाकी हैं, उन्हें हर सूरत हासिल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं अहदाफ मुआहिदे से हासिल हों या जंग दोबारा शुरू करके हम तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, हर ऑप्शन खुला है। ईरान ने कुछ कामयाबियां हासिल की मगर वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर है। 2 हफ्तों की जंगबंदी मुहिम का इख्तिताम नहीं है, जबकि जंगबंदी सिर्फ अगले मरहले की तैयारी है। ईरान ने आबदाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसराइली आवाम की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। कहा जंगबंदी से क्या हासिल हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म का तनकीद करने वाले इसराइलियों पर तंज। इसराइलियों को महफूज सुरंगों में बैठने का ताना दे दिया। कहा इसराइली आवाम ने शेल्टर्स और महफूज कमरों में बैठकर साबित कदमी दिखाई। दावा किया हमने मिलकर बड़ी कामयाबियां हासिल की। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए, अल्लाह ने चाहा तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंगबंदी में जिम्मेदारी और वक़ार के साथ किरदार अदा किया। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी है और रहेगी। जंग वक्ती तौर पर टली, जंगबंदी पहला कदम है। मंजिल देरपा अमन, तरक्की और खुशहाली है। जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अहम कामयाबी से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। उनके अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते रहे। वज़ीर आज़म का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा बरादर मुल्कों ने जंगबंदी के लिए ताउन किया। अमरीका
अमेरिका ने अमन के लिए तदब्बुर का मुजाहरा किया। इजलास में काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। जुम्मे के दिन योम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। काबीना इजलास में डेस्क बजाकर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म का तालियां बजाकर इस्तकबाल हुआ। ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। अमरीकी वजीर जंग का दावा। आफ्टर टैक्सिट की ब्रीफिंग कहा, ईरान की नई रजीम समझती है डील बेहतर है। ईरान को बड़ी शिकस्त दी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान मजीद मिसाइल और ड्रोन्स नहीं बना सकता। ईरान की फिजाइया और नेवी भी खत्म कर दी। 40 दिनों में अमरीका ने सिर्फ अपनी ताकत का 10% इस्तेमाल किया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते तो कोई और भी रोक सकता था। अमरीकी सदर ट्रंप ने रहम दिली का मुजाहरा किया। नई ईरानी हुकूमत के अमरीका से मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं। ईरान में रजीम चेंज हो चुका है। अमरीकी फौज ईरान के आसपास ही रहेगी। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकी ने कहा, हम सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। जंगबंदी एक वक्फा है। इसराइल के साथ दोबारा मुश्तरका कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान में अमरीका के फौजी ऑपरेशन के मकासद पूरे हो चुके हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर आज़म की जद्दा में मुलाकात। केयर स्टारमर ने जंगबंदी का खैर मकदम किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी को पायदार अमन में तब्दील करने पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की अहमियत, शिपिंग की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात पर बातचीत की गई। केयर स्टारमर ने सऊदी अरब की जानिब से बरतानवी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं में तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिशों पर बातचीत हुई। मस्जिद अक्सा को 40 रोज बाद इबादत के लिए खोल दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इबादत गुजार सुबह सवेरे मस्जिद अक्सा में इबादत के लिए पहुंचे। इसराइल ने 40 रोज से मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए बंद कर रखा था।